मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरिताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जीव की गति के बारे में हम समझ रहे हैं। गति अर्थात गमन। जीव का गमन किस प्रकार से होता है उसको हमने समझा है। अंतिम क्लास में हमने देखा कि जीव और जो पुद्गल रहता है इन दोनों का गमन आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार होता है। हर जीव और पुद्गल जब भी गमन करेंगे वह आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार गमन करेंगे। उसमें जो विशेषता है किस जीव की बात करी है तो आप पुरानी क्लास में अर्थात इसके पहले जो 9वीं क्लास पढ़ी थी हमने उसको आपको देखना पड़ेगा। तो हमने उसमें भी समझा था मुक्त जीव की कैसी गति होती है। वह जीव एक समय में डायरेक्ट मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लिया करता है। अब शिष्य यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि महाराज श्री जो यहाँ पे जीव आपने बताए हैं कि वह जीव आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार गमन करता है, अनुश्रेणी गति होती है, लेकिन इनकी जब गमन होता है तो उस गमन में उनको कितना टाइम लगता है, टाइम भी तो बताइए। तब आचार्य श्री इस जिज्ञासा के समाधान रूप में आगे जो सूत्र कहते हैं उसको हम पढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 28 टॉपिक वही है संसारी जीवों की गति क्या होती है और उसका समय कितना होता है उसके बारे में हम समझेंगे। सूत्र देखिए, विग्रहवती च संसारिणः प्राचतुर्भ्यः। पुनः पढ़ते हैं, विग्रहवती च संसारिणः प्राचतुर्भ्यः। इसने प्रश्न किया संसारी जीव की कैसी गति होती है तो आचार्य श्री कह रहे हैं संसारिणः संसारी जीव की विग्रहवती होती है। क्या गति अर्थात संसारी जीव की गति विग्रहवती होती है। विग्रहवती अर्थात मोड़े सहित होती है, अर्थात जो जीव संसारी है उस जीव की गति मोड़े सहित होती है। और आगे शब्द दिया चा, चा से क्या लेना है, मोड़े रहित भी होती है। जो इस सूत्र के पहले सूत्र हमने पढ़ा है मुक्त जीव की गति वाला, वहां पे आचार्य श्री ने कहा है कि जो मुक्त जीव है उसकी गति मोड़े रहित होती है। उसी को यहाँ पे हम ग्रहण कर लेंगे कि चा शब्द से विग्रहवती के आगे विग्रहवती से रहित अर्थात वो जीव जो है वह मोड़े से रहित गति वाला भी होता है। कौन सा जीव, संसारी है, संसारी जीव। तो आज क्या हुआ, संसारी जीव की गति मोड़े के साथ होती है। विग्रहवती, विग्रह अर्थात मोड़ा, वती अर्थात सहित, तो मोड़े के सहित होती है। चा अर्थात मोड़े से रहित होती है। और समय कितना लगता है, प्राक चतुर्भ्या, प्राक अर्थात पहले, चतुर्भ्या अर्थात चार के पहले, चार समय के पहले पहले। अर्थात जब भी संसारी जीव गमन करेगा उसके गमन की जो गति होगी, गमन का जो क्रम होगा वह मोड़े के साथ भी हो सकता है और मोड़े से रहित भी हो सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा प्राक चतुर्भ्या, चार समय के पहले पहले। अर्थात एक समय, दो समय, तीन समय लगेगा, लेकिन चार समय के पहले वह जीव आगे अगली गति में अगले स्थान में जन्म ले लिया करता है। तो सूत्र का अर्थ क्या हो जाता है सामान्य से, संसारी जीव की गति, संसारी चल रहा है तो संसारी जीव की गति चार समय से पहले पहले विग्रहवती अर्थात मोड़े सहित होती है और चार सबसे क्या लिया हमने, रहित भी होती है। इस प्रकार से संसारी जीव की दोनों प्रकार की गति होती है, लेकिन चार समय से पहले पहले, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम इसी बात को इस चित्र में समझते हैं। देखिए, यदि कोई सीधे जाने वाला जीव होगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, मान के चलिए सीधा जाने वाला जीव है तो उस जीव के लिए एक समय लगेगा। उसके मोड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया मोड़े रहित में होती है, मोड़े रहता था सीधी गति होती है, गति अर्थात गमन। तो सीधा गमन जब जीव करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, एक समय लगेगा। अतः जो जीव सीधे जा रहा है उसके लिए एक समय लगेगा, लेकिन जो एक मोड़े ले रहा है अर्थात यहाँ पर वह जीव है, यहाँ से यहाँ जाना है तो वह जीव एक मोड़ा लेगा। एक मोड़ा जब वह लेगा तो उसके लिए 2 समय लग जाएंगे। और यदि जीव 2 मोड़े लेता है अर्थात यहाँ से जीव यहाँ जाना है उसको जन्म देने के लिए, तो यहाँ से पहले यहाँ जाएगा उसका, फिर यहाँ से मोड़ा होगा, एक मोड़ा और उसके बाद दूसरा मोड़ा होके वह अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। तो 2 मोड़े लेगा तो 3 समय उसके लिए लग जाएंगे। और यदि वह जीव 3 मोड़े लेता है तो क्या होगा, यहाँ पे यदि वह जीव है तो यहाँ पर एक मोड़ा ले रहा है, फिर दूसरा और यहाँ पर तीसरा, और यहाँ पे वो जन्म लेने वाला है इस स्थान पर, क्या हो जाएगा उसके लिए 3 मोड़े हो जाएंगे और उसको 4 समय लग जाएगा।
अर्थात वह जीव 4 समय के पहले पहले चौथे में जन्म हो जाएगा, अर्थात 4 समय के पहले पहले वह जीव क्या करता है, अपने स्थान को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उस जीव के 3 मोड़े होते हैं, चौथा मोड़ा किसी जीव का नहीं होता। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हो जाता है जो संसारी जीव है उसकी विग्रह गति मोड़े के साथ गति होती है, गमन होता है, और मोड़े से रहित भी गमन हुआ करता है। इस प्रकार संसारी जीव की गति और समय बता दिया, समय प्राक चतुर्भ्या 4 समय से पहले पहले। यहाँ तो मोड़े से जो जीव की गति है उसके लिए समय बता दिया, लेकिन शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री जो जीव सीधा जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके लिए कितना समय लगेगा? तब आचार्य सिंह आगे सूत्र कहते हैं, अर्थात अविग्रह गति का समय क्या है? अविग्रह अर्थात जो सीधा है, विग्रह नहीं है अर्थात मोड़ा नहीं है, जो जीव सीधा गमन कर रहा है, कहीं पर मोड़ नहीं ले रहा है, उसके लिए कितना समय लगेगा? तो आचार्य श्री 29वां सूत्र कहते हैं, देखिए, एक समया विग्रह, पुनः पढ़िए, एक समया विग्रह संधि विच्छेद, समय प्लस अविग्रह, अविग्रह अविग्रह अर्थात विग्रह से जो रहित गति है, अथवा जो गति मोड़ से रहित है, सीधी है, उस गति में एक समय लगता है। अर्थात जो गति सीधी जा रही है, गति का तात्पर्य क्या है? गमन। जिस जीव का गमन सीधे हो रहा है, मोड़े नहीं ले रहा है, उस जीव के लिए गमन करने में एक समय लगता है, अर्थात एक समय बस उसको लगता है, एक समय में वह जीव अपने स्थान को प्राप्त कर लिया करता है। इस प्रकार से दोनों बातें यहाँ पर हो गई। जो जीव सीधा जाएगा उसके लिए एक समय लगेगा, जो जीव एक मोड़ा लेगा उसको 2 समय लगेंगे, जो जीव 2 मोड़े लेगा उसको 3 समय लगेगा, और जो जीव 3 मोड़े लेगा उसको 4 समय लगते हैं। 3 से ज्यादा किसी जीव का मोड़ा नहीं होता है। और इसमें विशेष बात जो पिछले सूत्र में बता दिया था, जो मुक्त जीव रहता है उसकी गति तो सीधी होती है, मोड़े से रहित होती है, वह जीव एक समय में यहाँ से मध्य लोक से सिद्ध सदा को प्राप्त कर लिया करता है। इस प्रकार से इन दोनों सूत्रों की व्याख्या यहाँ पर हो जाया करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना ये है जो विग्रह गति है इसमें आहारक और अनाहारक की विशेषता भी होती है, तो हम उस विशेषता को आगे अब देखेंगे। आइए अगला सूत्र हम पढ़ते हैं। सूत्र के क्रमांक 30, विग्रह गति की विशेषता। इस गति में विशेषता क्या होती है जीव की, उसको हम देखते हैं। एकम 2 3 वानाहारका, पुनः पढ़ते हैं, एकम 2 3 वानाहारका, संधि विच्छेद, यहाँ पर संधि हो जाएगी तो वा अनाहारका, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाता है। अब आइए सूत्र का अर्थ देखते हैं। विग्रह गति में जीव 1 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक होता है, अर्थात जो जीव विग्रह गति में है, विग्रह गति अर्थात मोड़े के साथ गति कर रहा है, उस गति में जीव 1 2 3 अर्थात अथवा तो 1 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक होता है। अर्थात जो जीव विग्रह गति में मोड़े के साथ गति कर रहा है, गमन कर रहा है, वह जीव 1 समय अथवा 2 समय अथवा 3 समय तक अनाहारक रहता है, चौथे समय वह जीव आहारक हो जाया करता है। आहारक क्या है? 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गल परगणाओं का ग्रहण करना वह आहारक कहलाता है। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति योग पुद्गल परगणाओं का ग्रहण करना। तो यहाँ पे कह रहे हैं वह जीव 1 समय 2 समय और 3 समय तक 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों को प्राप्त नहीं करता, अर्थात उस समय तक वह जीव अनाहारक रहता है, उसके बाद जीव वह आहारक हो जाया करता है। अर्थात यहाँ पर जीव का शरीर नहीं रहता और ना ही उसका कोई भी पर्याप्ति रहती है, क्योंकि उन्होंने कह दिया 1 समय 2 समय और 3 समय के लिए जीव अनाहारक रहता है। अर्थात जब भी किसी जीव का मरण होगा और किसी निश्चित स्थान पर जो उसने गति बांधी है उस गति में जाकर उसको जन्म लेना है, तो वह जीव 1 समय 2 समय और 3 समय तक अनाहारक रहता है, ना किसी शरीर को ग्रहण करता है, ना किसी पर्याप्ति को ग्रहण करता है, लेकिन चौथे समय से वह जीव आहारक हो जाया करता है, क्योंकि उस समय
समय वह जीव 3 शरीर और 6 पर्याप्त योग पद्म परिमाण को वह ग्रहण करने लगता है। इस प्रकार से यह समझने वाली बात इतनी सी है, हम यह मानते कि किसी जीव का मरण हो गया तो यदि उसकी कामना पूरी नहीं हुई अथवा उसका अकाल में मरण हो जाता है अथवा किसी भी कारण से वह जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, जितनी आयु थी उसके पहले इस जीव का मरण हो जाया करता है, तो हम लोग कहते हैं, लोक व्यवहार में चलता है, वह जीव अथवा वह आत्मा भटकती रहती है, उस जीव की जो आत्मा भटकती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी जीव की जो आत्मा है वह भटकन को प्राप्त नहीं होती है, वह तो मरण करने के बाद दूसरा शरीर बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लिया करता है, क्योंकि 1 2 3 समय तो ऐसे ही निकल जाते हैं। मैं यहाँ पे चुटकी बजा रहा हूँ, इस चुटकी बजाने में कितने 1 सेकंड कम से कम लग गया, और 1 सेकंड में असंख्यात समय भी होते हैं। अर्थात इस समय से पहले वह जीव अन्य जन्म को प्राप्त कर लिया करता है, दूसरी पर्याय को प्राप्त कर लेता है, तो भटकने की तो कोई बात ही नहीं आती। आपने पलक नहीं झपका पाया आप और उस जीव का नया जन्म हो जाया करता है। अतः कोई भी आत्मा भटकती नहीं है। लोग भले कहते हैं कि कोई आत्मा भटकती है, किसी न किसी कारण से कामना पूर्ण न होने से वह जीव संसार में भटकता है और दूसरों को दुख देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई भी आत्मा भटकने को प्राप्त नहीं होती, बल्कि वह तो कुछ समय में सेकंड से पहले दूसरा जन्म धारण कर लिया करता है। तो इस संसार में लोग कहते हैं आत्मा भटकती है क्या है, तो आचार्य उमासुर महाराज ने इसी ग्रंथ में अध्याय में कहा है, व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, अर्थात 4 प्रकार के देव होते हैं, वनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इस प्रकार से इसमें जो व्यंतर देव हैं उसके वेद यहाँ पे बता रहे हैं कि व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। लोग कहते हैं कि इसकी आत्मा भटक रही है, ये तो भूत बन गया है, पिशाच बन गया है, इस पेड़ में भूत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आचार्य श्री कह रहे हैं जो भूत पिशाच आदि है ये तो देव हुआ करते हैं, ये तो देव के नाम है जो इस भूत और पिशाच की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। हालांकि इन देवों का काम यही होता है कि यत्र तत्र विचरन्ति सा व्यंतरा, जो देव यहाँ वहां विचरते रहते हैं उनको व्यंतर कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आत्मा होती है, तो नहीं, कोई आत्मा ऐसी भटकती नहीं है। तो ये क्या है, यदि कहीं पर भी, वैसे तो आत्मा भटकती नहीं है, कहीं भी भूत नहीं होता, 99.9 केसेस में कोई भूत आत्मा नहीं है, किसी को चुड़ैल नहीं लगती, लेकिन उसके बाद 1.1% यदि बचता है तो ये व्यंतर जाति के देव होते हैं जो कोलाहल करने के लिए अपने स्वभाव के कारण एक दूसरे को परेशान कर लेते हैं। लेकिन हजारों में लाखों में ऐसा एक जीव हुआ करता है। यहाँ पर किसी सामान्य जीव की बात नहीं करेगी भटक रहा, नहीं, कोई जीव भटकता नहीं है, बल्कि व्यंतर जाति के देव हैं तो यहाँ वहां विचर के लोगों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उस पेड़ में लगे तो व्यंतर जाति के देव हैं अथवा वहां पर व्यंतर जाति का देव ही है, ऐसा मान्यता हमारी नहीं है। ऐसा मानना मिथ्या है, गलत है। अतः हमें धारणा बनानी चाहिए कि कोई भी आत्मा भटकती नहीं है, कोई भी जीव भटकता नहीं है, कहीं पर भूत पिशाच नहीं होता है और किसी भी जीव को भूत पिशाच नहीं लगता है, बल्कि ये तो व्यंतर जाति के देव हैं जो कोलाहल करने के लिए अथवा स्वभाव के कारण यहाँ वहां बचाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन 1% उसमें समझना, आज के समय में बोल रहे हैं कि यहाँ पे भूत लगे हैं, इस घर में पिशाच है, ऐसी मान्यता नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आचार्य जी ने कह दिया एकम दो तीन वानाहार का, वह आत्मा शरीर से रहित 1 समय 2 समय 3 समय के लिए रहती है, चौथे समय वह तो शरीर प्राप्त कर लिया ही करता है। नियम बना दिया कि 3 समय तक अनाहारक रहेगा, चौथे समय वह जीव आहारक हो जाया करता है। आहारक अर्थात शरीर को धारण कर लेता है। इसके पहले जो मैंने क्लास पढ़ाई थी उसमें आचार्य श्री का मंतव्य बताया था मैंने कि आचार्य श्री कहते हैं विग्रह गति में जीव जन्म के साथ नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता है, तो जन्म नहीं होता है तो शरीर वगैरह को प्राप्त नहीं करता है और नाम कर्म को उसका उदय नहीं रहता है। इस कारण से आचार्य विद्यासागर महाराज जी कहते हैं कि वह जीव विग्रह गति में जन्म सहित नहीं है, अर्थात उसके पास कोई भी शरीर नहीं होता है। लेकिन ऐसा मानना चाहिए कि 1-2 समय तो बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं, मात्र उसको उस समय आत्मा रहती है और कारण का योग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा भटक रही है, ऐसा अपन को नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अतः हमारी धारणा ये होनी चाहिए कि कहीं पर संसार पिशाच नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, वह तो देवता होते हैं जो ऐसा कहते करते हैं। अब आप कहेंगे भैया जी आपकी बात तो हमने मान ली कि भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु नहीं होती और जो होती है वो व्यंतर जाति के देव हुआ करते हैं, लेकिन यदि ऐसे कहीं वो व्यंतर जाति के देव है तो हम कैसे उनको जाने, क्या प्रकार का उनका लक्षण होगा, बताएगा कि व्यंतर जाति का देव है। तो इसके लिए एक बात समझे कि यदि किसी जीव को व्यंतर जाति का देव लगा हुआ है, अगर उसको जीव सता रहा है, तो उस बाधा वाले जीव को आप एक कमरे में बंद
बंद कर दीजिए। आप गेट का ताला नहीं लगा पाएंगे, कुंडी नहीं लगा पाएंगे और वह तुरंत बाहर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से वह व्यंतर जाति का देव जिसमें लगा हुआ है अथवा जिसको बस में करके रखा है, वह जीव ऐसे कार्य करेगा जो दुनिया में असंभव प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के जब असंभव कार्य नहीं करता है तो वहां पे हमें स्वयं समझ जाना चाहिए कि वहां पर व्यंतर जाति का कोई देव निवास कर रहा है। लेकिन पुनः कहूंगा, लाखों हजारों में वह एक जीव हुआ करता है। वर्तमान में प्रथा सी चल रही है, लोग इसको मानने लगे हैं जो कि पाखंड है कि हर जीव के लिए चुड़ैल लग गई, भूत प्रेत लग गया है, या कोई छोटी सी बाधा होती है आप समझते हैं कि ये ऊपरी बाधा है। किस प्रकार की ऊपरी बाधा है? ऊपरी बाधा नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। वास्तविकता में तो पाखंड है जो हम सभी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी में करते जा रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे? हम जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि बच्चे दूध पी रहे, यही काम कर रहे, तो भूत सताएगा, तो अंधेरे में मत जा, नहीं तो वहां भूत है। इस प्रकार के हम अपने बच्चे को शुरू से बचपन से उसको संस्कार दे दिया करते हैं कि भूत नाम की कोई चीज होती है। हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है, जब युवा हो जाता है तो उसके मन में एक धारणा बन जाया करती है, ऊपरी बाधा नाम की कोई वस्तु होती है। और कभी इस प्रकार का मामला उसके समक्ष आता है तो वह ऊपरी बाधा समझकर यहाँ वहां को देवताओं के पास जाता है और नारियल अगरबत्ती चढ़ाता है, जो कि परम मिथ्यात्व है, साक्षात मिथ्या, सफेद मिथ्यात्व है। उससे हमें बचना चाहिए। यह भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु होती नहीं संसार में। यदि होती है जिसको हम देखेंगे तो हमें असंभव सा लगेगा, यदि होगा तो समझ जाना वहां व्यंतर जाति का कोई निवास कर रहा है। इस प्रकार से लेकिन भूत प्रेत या चुड़ैल इस प्रकार की कोई बाधा होती नहीं है। ऐसी आपको धारणा बनाना चाहिए। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। एक बार मुनि सदाशिव महाराज जी के पास एक व्यक्ति आया, अपने बालों को लाते हुए अथवा बहुत सी क्रिया करते हुए बोलता है, मैं भूत हूँ, मैं पिशाच हूँ, मुझे इस प्रकार की कामना है, मेरा यह कार्य पूर्ण करो। महाराज श्री पहले से ज्ञानी तो है ही, आप जानते ही उनके लिए, स्वभाव से आप परिचित हैं। तो वह क्या करते हैं, अपने कमंडल से एक हाथ पे थोड़ा सा पानी लेते हैं और उस व्यक्ति के पास से बोलते हैं, तू सही बात बता दे, तेरे अंदर भूत प्रेत है तो ठीक है, नहीं तो मैं यदि इस जल को तेरे ऊपर डालूंगा तो तू 1 मिनट में भस्म हो जाएगा। जब इस प्रकार की उस व्यक्ति को लिए धमकी देते हैं जो इस तरह बता रहा था, तो वह सुनता है और कहने लगता, महाराज श्री मेरे अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है, मैं तो मात्र अपनी आजीविका चलाने के लिए इस प्रकार के कृत्य करता हूँ और लोग मुझ पर विश्वास करके मुझे धन पैसा रुपया देते रहते हैं। इस प्रकार से हजारों उदाहरण है जो यह सिद्ध करते हैं कि भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। लोग क्षुद्र जाति के व्यक्ति ऐसा कृत्य करते हैं जो कि हमारे लिए परम निंदा का पात्र है, जो हमें करना नहीं चाहिए। इन बातों से हमें बचना चाहिए और हमें इस प्रकार की धारणा को दूर करना चाहिए कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं। क्योंकि मैं पुनः कहूंगा, चरमास महाराज कह रहे हैं कि 1 2 3 समय तक जीव अनाहक रहता है। 1 2 समय अर्थात आप पलक नहीं झपका पाते हैं, इतने में 1 2 समय ऐसे ही निकल जाया करते हैं। तो ये बताइए, जब जीव का यहाँ पर मरण हुआ है और तुरंत उसने जन्म ले लिया तो आत्मा कैसे भटक सकती है? अर्थात कोई भी आत्मा भटकती नहीं है, उसका कर्म मरण हुआ हो अथवा स्वभाव से मृत्यु के आने पर मरण हुआ हो, कैसे भी मरण होता है तो भी उसकी आत्मा भटकती नहीं है, वह कोई भूत प्रेत नहीं बनती है और न किसी को सताती। हाँ, ऐसा हो सकता है वह व्यंतर बन जाए और किसी जीव को दुख दे, तो वहां पर देवों में जो व्यंतर जाति के देव, वहां पे आपको समझना चाहिए। लेकिन वह आत्मा भूत प्रेत नहीं बनी है, बल्कि व्यंतर जाति में जो यक्ष राक्षस भूत पिशाच है उसका शरीर उसने धारण कर लिया है, जिसका स्वभाव ही है तत्व विचरण करना, और विचरण करके एक दिन उसको छोड़ दिया करता है। इस प्रकार से सिद्धांत को समझना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जैन दर्शन पे आप सच्चा सिद्धांत करते हैं और यही जैन दर्शन का नियम है। देव शास्त्र रूप यदि आप सिद्धांत करते हैं, विश्वास ईमानदारी से करते हैं, तो आपके लिए किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं लगेगी और आपको किसी अन्य देवताओं के पास से झुकाने के लिए लालायत नहीं होना पड़ेगा। अतः आप जैन भगवान विश्वास कीजिए, अंधकार को दूर कीजिए, मूर्खताओं से दूर रहिए, इस तत्व सूत्र के इस सूत्र पर अटल विश्वास बनाइए, जिससे आपके लिए किसी प्रकार की मानसिकता खराब ना हो और आप सन्मार्ग में चलते हुए देव शास्त्र का निमित्त पाते हुए और कुदेवों से दूर होते हुए, मिथ्या मार्ग से दूर होते हुए जैन धर्म को अंगीकार करके आत्मा का कल्याण करें। आपने धारणा यह बनाए कि किसी प्रकार की भूत प्रेत नहीं होता है और न ही किसी प्रकार की ऊपरी बाधा होती है, वर्तमान देवों के द्वारा किया गया कोलाहल मात्र। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। इस प्रकार के प्रमुख बिंदुओं को इस ग्रंथ में आचार्य जी ने बताया है। अतः आपसे मैं पुनः कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत से लोगों तक शेयर करें और इस विशेष क्लास को शेयर करें जिससे उनका मिथ्यात्व दूर हो सके और वह सन्मान को प्राप्त कर सके। अतः आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आगे और भी रहस्य को समझेंगे और आचार्य विद्यासागर महाराज जी द्वारा और विद्वानों के द्वारा, बेनाडा जी द्वारा जितने भी सन्मान बताए गए हैं, नया चिंतन दिया गया, उसके बारे में हम समझेंगे। अतः आज की क्लास के लिए विराम, हम आगे और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।